वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घर का नक्शा को। प्लॉट का जो लंबाई और चौड़ाई है, सबसे पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं। तो ये जो इसका प्लॉट का जो चौड़ाई है वो 18 फीट है और ये जो प्लॉट का जो लंबाई है वो 35 फीट है, यानी 18 बाई 35 में ये जो इस प्लान को बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप इस प्लान का 3D व्यू देख लीजिए और वीडियो के एंड में मैं इस 3D प्लान का आपको 2D प्लान भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो भी इसमें रूम और किचन और बाथरूम और हॉल जो कुछ भी शामिल है और एक्सटीरियर में तमाम चीज़ों का जो है वो डायमेंशन भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है 3D व्यू देख लेते हैं और 3D व्यू के साथ साथ इसका जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट है और इसके अलावा फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है स्टेयरकेस को लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्लिंथ लेवल है वो 2 फीट हाइट पर है। तो 2 फीट हाइट चढ़ने के लिए मैं यहाँ पर जो है स्टेयर को लगा दिया हूँ। इस स्टेयर के हेल्प से हम लोग जो अपने प्लिंथ लेवल तक आ जाएंगे। ये हमारा घर का फ्रंट है। फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 2 गेट के लिए जगह छोड़ा हूँ। एक गेट के लिए मैं यहाँ पर जगह छोड़ा हूँ और दूसरा गेट के लिए मैं यहाँ पर जगह छोड़ा हूँ। सामने में आपको यहाँ पर एक विंडो भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये वाला जो गेट है, ये जो मैं जगह छोड़ा हूँ, तो अगर इससे हम लोग इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद हम लोग जो है बेडरूम वन में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बेडरूम वन है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और इस गेट से अगर हम अपने घर के अंदर इंटर करते हैं तो ये जो है सीढ़ी के नीचे जो स्टेयर है, स्टेयरकेस के नीचे हमारा एक गेट रहेगा। इस गेट से जो है हम लोग जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं इसको दूसरे एंगल से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सामने में आपको एक बेडरूम मिल रहा है और सामने में आपको एक स्टेयरकेस मिल रहा है। ठीक है, तो इस बेडरूम का आप बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप गेस्ट रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस बेडरूम में आपको यहाँ पर भी एक गेट के लिए मैं जगह दे दिया हूँ, ताकि इस गेट के थ्रू जो है ना हम अपने घर के अंदर और इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ से होते हुए हम लोग जो है अपने हॉल के पास आ जाएंगे। ये हमारा हॉल है, इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हॉल है, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हॉल है और हॉल से ही अटैच आपको यहाँ पर बाथरूम भी देखने को मिल रहा है। ये हमारा अटैच बाथरूम है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हॉल है और ये हमारा बाथरूम है और बाथरूम में जाने के लिए मैं यहाँ पर गेट को दे दिया हूँ, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पीछे में मैं एक किचन को दिया हूँ। यहाँ पर आपको किचन दिख रहा है और यहाँ पर आपको बेडरूम दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला जो पीछे वाला जो बेडरूम है, तो पीछे वाले बेडरूम में जाने के लिए आप इस गेट की यहाँ पर मैं गेट के लिए जगह छोड़ दिया हूँ। इस गेट से जो है हम लोग पीछे वाले बेडरूम के अंदर आ जाएंगे। ये जो वाला जो है ये मतलब पीछे वाला बेडरूम है और इसके अलावा पीछे वाले बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए और किचन के वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर जो है ओटीएस छोड़ दिया हूँ, एक गलियाना टाइप का छोड़ दिया हूँ, है ना, जिसको आप ओटीएस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा किचन है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। किचन में जाने के लिए मैं यहाँ पर गेट को लगा दिया हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा किचन में जाने के लिए गेट है ना। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं किचन में स्लैब को लगा दिया हूँ। ये हमारा जो है किचन का स्लैब, जिसको मैं डिफरेंट एंगल से भी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ये किचन का स्लैब है। स्लैब का जो विड्थ है वो यहाँ पर मैं 2 फीट रखा हूँ और इसका जो थिकनेस है वो 3 इंच है और इसका जो हाइट है फ्लोर फिनिशिंग से यहाँ पर मैं 2.5 फीट रखा हूँ। ठीक है, किचन के वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर जो है विंडो को लगा दिया हूँ। आप लोग यहाँ पर विंडो को देख सकते हैं, है ना। और सेम वही चीज़ कि किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर जो पैसेज है ना, यहाँ पर जो पैसेज है आप जो है इसको ओटीएस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ओटीएस के थ्रू जो है इस वाले बेडरूम का और इस वाले किचन का दोनों का वेंटिलेशन हो जाए। आप कॉलम को देख सकते हैं कि आप ये वाला जो पोर्शन है ये सब कॉलम है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आपको 12 देखने को मिल रहा है। 3 आगे हैं, 3 बीच में है और यहाँ पर भी 3 है और सबसे पीछे भी 3 है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है यहाँ पर 12 है। और सारा जो वाल है यहाँ पर इंटीरियर वाल से लेकर के जो भी एक्सटीरियर वाल है सब जो है 5 इंच का है। केवल फ्रंट वाल को जो है मैं यहाँ पर 10 इंच का रखा हूँ। बाकी फ्रंट वॉल को छोड़ करके बाकी जितने भी वॉल है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको 5 इंच देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस 3D प्लान का अब हम 2D प्लान देख लेते हैं। तो ये उस 3D प्लान का 2D प्लान है, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि 18 फीट इसका चौड़ाई है और 35 फीट इसका यहाँ पर लंबाई आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कि सामने मेन रोड है और हर तरफ से ये जो प्लॉट है पैक है ना। केवल सामने से ही ओपन है, तो कहीं पर भी जो है या इधर ना लेफ्ट साइड राइट साइड और पीछे कहीं पर भी मैं विंडो नहीं खोल सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेन रोड है और यहाँ पर मैं 2 गेट को लगाया हूँ। इस वाले गेट से अगर आप इंटर करते हैं तो बेडरूम 1 में आ जाएंगे और इस गेट से अगर आप इंटर करते हैं तो स्टेयरकेस के नीचे से होते हुए आप
पैसेज में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेयरकेस है और ये बीच में हमारा अटैच बाथरूम है और यहाँ पर आपको हॉल देखने को मिल रहा है और पीछे की साइड में आपको बेडरूम 2 किचन और यहाँ पर आपको ओटीएस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए जो है अब इन तमाम चीज़ों का हम साइज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको विड्थ 18 फीट देखने को मिल रहा है और लेंथ आपको 35 फीट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग पैसेज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को जो पैसेज मिल रहा है वो 3 फीट 9 इंच का पैसेज मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है ना। और इसके अलावा बेडरूम 1 का जो चौड़ाई है वो यहाँ पर अपने को 9.5 फीट देखने को मिल रहा है और इसका जो लंबाई है ना वो यहाँ पर आपको 12 फीट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 9.5 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम 1 है। इसके अलावा हम लोग जो है हॉल को देख लेते हैं। तो हॉल का जो यहाँ पर चौड़ाई है वो यहाँ पर 8 फीट 5 इंच है और इस हॉल का जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको 13 फीट 4 इंच देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया साइज है हॉल का। इसके अलावा हम लोग जो है अटैच बाथरूम जो है इसके चौड़ाई को देख लेते हैं। तो जो अटैच बाथरूम है इसका जो चौड़ाई है वो 3 फीट 5 इंच है और इसका जो लंबाई है वो जस्ट हॉल के बराबर ही आएगा, यानी 8 फीट 5 इंच जो है इसका लंबाई आएगा। ठीक है, इसके अलावा बेडरूम 2 को देख लेते हैं। तो बेडरूम 2 का जो विड्थ है वो यहाँ पर 9.5 फीट है और इसका जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको 12 फीट 6 इंच देखने को मिल रहा है। किचन को हम लोग देख लेते हैं। तो किचन का जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 7 फीट 3 इंच देखने को 7 फीट 3 इंच देखने को मिल रहा है और इसका जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको 8.5 फीट का देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा पीछे की साइड में जो मैं ओटीएस दिया हूँ इसके साइज को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 3 फीट 7 इंच देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेयरकेस है इसका जो ओवरऑल जो विड्थ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 7 फीट 3 इंच मिल रहा है और ये वाला जो विड्थ है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो है 3.5 फीट का है। तो 3.5 फीट का स्टेयरकेस हो जाएगा और उनके बीच में जो गैप रहेगा यानी जो फ्लैट बोलते हैं हम लोग, तो फ्लैट गैप यहाँ पर मैं 3 इंच का रखा हूँ। इसके अलावा जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गेट देखने को मिल रहा है। तो गेट का जो है आप यहाँ पर गेट लगा सकते हैं 3.5 फीट का गेट। ठीक है ना, बाकी जो है सारा का सारा डायमेंशन मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल इसमें कुछ बाकी नहीं है। कॉलम पोजीशन को देख लेते हैं कि 3 पीछे में दिया हूँ, 3 बीच में, 3 और बीच में और 3 सबसे आगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आपको 12 देखने को मिल रहा है। कॉलम का जो साइज़ है वो यहाँ पर मैं 10 बाई 10 रखा हूँ। आप इसमें सरिया 12 mm का 4 इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है रिंग जो है आप 8 mm का लगाइए और इसका स्पेसिंग जो है आप 6 से 7 इंच के बीच में रख सकते हैं। टोटल एरिया जो है वो यहाँ पर आपको 630 स्क्वायर फीट आपको देखने को मिल रहा है, 630 स्क्वायर फीट। तो इसको बनाने का जो खर्च है वो लगभग आपका 6.5 लाख रुपया हो जाएगा विदाउट फिनिशिंग। ठीक है, फिनिशिंग करवाएंगे तो उसमें हो सकता है आपको जो है 8 लाख के करीब लग जाए, लेकिन अगर आप विदाउट फिनिशिंग बनवाते हैं और जो है ये सिंगल फ्लोर बनवाते हैं तो उसमें आपको जो है लगभग जो है 6.5 लाख के करीब जो इसमें जो है आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो ये था आज का प्लान 18 फीट बाई 32 फीट का। ये आपको प्लान कैसा लगा आप ज़रूर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट साइज हो तो आप ज़रूर जो उस प्लॉट साइज को कमेंट में लिखिए और इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।